बच्चों गुड मॉर्निंग। आज ये हमको आज पढ़ना है क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 9। अब चैप्टर नंबर 9 क्यों पढ़ा रहे हो सर? देखो भैया, चैप्टर नंबर 9 से ही स्टार्ट है फिजिक्स सेकंड। तो हम पहले फिजिक्स सेकंड को पढ़ाएंगे और फिर फिजिक्स फर्स्ट को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सेकंड ही पहले पढ़ा रहा हूँ, फिर फर्स्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रकाशिकी। क्या है बच्चों? प्रकाशिकी। बच्चों प्रकाशिकी क्या होता है? ऑप्टिक्स क्या होते हैं? क्या होते हैं प्रकाशिकी? क्या है बच्चा? ये फिजिक्स है। सर आप फिजिक्स भी पढ़ा लेते हो? अरे काहे नहीं पढ़ा लेते हैं, सब टाइम टाइम की बात है। हो सकता है जब आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, हाँ, चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो का एक आम आदमी फिजिक्स का टीचर नहीं बन सकता है? कहा चलो प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का मतलब क्या होता है? प्रकाश के बारे में अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट क्या होता है सर? हाँ, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना ही प्रकाशिकी कहलाता है। प्रकाशिकी कहलाता है। बोलो यस यार। तो ये हो गया हमारा डिफिनेशन प्रकाशिकी का। ठीक है, प्रकाश के बारे में अध्ययन करना ही प्रकाशिकी कहलाता है। ये सर बात समझ में आ गई। ठीक है, कि हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो वही प्रकाशिकी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारी फिजिक्स बताती है वो कुछ इस तरह से बताती है। प्रकाशिकी को बच्चों, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स को अरे ओ को कहे छोड़ दिए। देखो, ऑप्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। ठीक है, पहला है हमारा रे ऑप्टिक्स। क्या है बच्चों? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा है हमारा वेब ऑप्टिक्स। वेब ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका क्या हिंदी होती है यार? इसका होती है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। और इसका बोलते हैं तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो किरण प्रकाश की पढ़ेंगे सर पहले की तरंग प्रकाश की। अब जो जानकार बच्चे हैं उनको खुद पता चल गया होगा कि चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की और चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाश की है। तो सर पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन डिटेल पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है सर। अब सर आपने तो प्रकाशिकी का तो डिफिनेशन बता दिया, अब किरण प्रकाशिकी का बता दो। सिंपल तो है ना बच्चों? ठीक है, किरण प्रकाशिकी का डिफिनेशन क्या होगा सर? अच्छा, प्रकाश के क्या होता है? प्रकाश के बारे में अध्ययन करना। और यहाँ प्रकाश के साथ किरण भी जुड़ गया है भाई, प्रकाश के साथ इसकी रे भी जुड़ गई है ना भाई। प्रकाश के अंदर किरण होती है ना, पहले हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, पता चला प्रकाश तो होता है सर, लेकिन बाद में हमें पता चला कि प्रकाश के अंदर किरण भी होती है और जो 6 क्लॉट्स होते हैं उसमें वेवलेंथ, वो सारी चीज़ बाद में करेंगे। ठीक है, तो किरण प्रकाश की होती है जो चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, यानी पहले हमको पढ़ना है क्या? चैप्टर नंबर 9 को ही स्टार्ट करेंगे, यानी किरण प्रकाश की और प्रकाश की यंत्र चैप्टर होगा, उसको हम स्टार्ट करेंगे। और फिर तरंग प्रकाश की। सर पढ़ना क्या होगा इसमें? पढ़ना ये होगा बच्चों कि आपको जैसे जानते हो ना गामा किरणें होती हैं, गामा किरणें, किरणों के बारे में पढ़ना होगा। गामा किरणें, एक्सरे जानते हो ना, एक्सरे करवाते जाते हैं, यूवी, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट जिसको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विबग्योर। किसके बारे में? विबग्योर। फिर आई आर, फिन आर आर। बहुत सारी रेंज होती हैं भाई, कितने बताएं तुमको? 1 2 3 4 5। और क्या होती हैं? और हमारी होती हैं एम डब्ल्यू, आर डब्ल्यू, एम डब्ल्यू, आर डब्ल्यू। बहुत सारी रेंज होती हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। वेवलेंथ जानते हो? तरंग दैर्घ्य सबकी अलग अलग होती हैं। तो ठीक है, यानी हमको इसके अंदर क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके अंदर कौन सा पढ़ना है सर? आपने तो बहुत सारी किरण के नाम लिख दिया, हमें पढ़ना कौन है? हमें पढ़ना इसके बारे में, विबग्योर के बारे में। सर विबग्योर मतलब? अरे जानते होगे भाई, विबग्योर, 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 विबग्योर क्या होता है? ये होता है हमारा वायलेट, जानते हो सब लोग।
ये होता है हमारा इंडिगो, ये भी जानते हो सब लोग। ये हमारा होता है ब्लू, ये भी जानते हो सब लोग। ये हमारा होता है ग्रीन, ये भी सब लोग जानते हो। ये हमारा होता है येलो, ये भी सब लोग जानते हो। ये होता है हमारा ऑरेंज, ये भी सबको पता। और ये हमारा होता है रेड, ये भी सबको पता है। सर कितने कलर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो प्रकाश है हमारा वो 7 वेवलेंथ, 7 तरंगों का क्या है, मिश्रण है। बिल्कुल सही समझे। आप प्रकाश को ये भी बता सकते हो कि 7 कलरों के मिक्सर से क्या बनता है, प्रकाश बनता है। या 7 रंगों के तरंगों से क्या बनता है, प्रकाश बनता है। आसानी से बोल सकते हो बिकॉज। लेकिन प्रकाश का जो डिफिनीशन बताया गया एक बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि सर ये कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ। अभी तक आप क्या बोलते थे, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो आप लिखते थे प्रकाश वह माध्यम है जिनके द्वारा हम किसी चीज को देख पाते हैं और देख पाते हैं और समझ पाते हैं। भाई यही तो पढ़ा होगा। लेकिन अभी क्या, वो छोटे क्लास के लिए था। बड़े क्लास के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बड़े क्लास के लिए होगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ गए क्या? विद्युत चुंबकीय, और सबसे बड़ा मीनिंग इसका तरंग है, वेवलेंथ है। जिसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। अच्छा ये क्या सही है 3500? देखिए बहुत सारी बुक हैं अलग अलग इसके तरंग दैर्ध्य को बताती हैं। जैसे मैंने खुद एक बुक में देखा था 3500 एंगस्ट्रॉम से नहीं, वहाँ पे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम दी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज आपको एक काम करना है आप कि आप लगभग में इसका मेजरमेंट करो। लगभग जानते हो तरंग दैर्ध्य को, आप लगभग में मेजरमेंट करो। कैसे? आप इसको बोल सकते हो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 के बीच में इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य होती है। ठीक है, यानी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। हम उससे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहली चीज किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। हमने प्रकाश की के 2 पार्ट होते हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। सर किरण प्रकाश की किसे कहते हैं? इसका भी डिफिनेशन देख लो। प्रकाश की किसे कहते हैं, सबको पता है? प्रकाश की किसे कहते हैं पता है? भाई जिसके प्रकाश के बारे में अध्ययन करना प्रकाशी कहलाता है। तो प्रकाश की किरण के बारे में अध्ययन करना, प्रकाश के किरण के रेज ऑफ लाइट के बारे में, स्टडी ऑफ रेज ऑफ लाइट, किरण के बारे में अध्ययन करना ही किरण प्रकाश की कहलाता है। बोलो यस सर। ठीक है, इतना समझ आया। सर आपने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए हैं, गामा किरणें, एक्सरे किरणें, अल्ट्रावायलेट, विवग्योर, IR, MW, RW। पढ़ना किसको है सर? सिर्फ इसको पढ़ना है। इसको क्यों पढ़ना है? बिकॉज ये 7 रंग मिलकर हमें एक रंग देते हैं जिसको बोलते हैं श्वेत रंग, श्वेत कलर। और श्वेत रंग क्या होता है? व्हाइट, जो हमारा लाइट होता है व्हाइट कलर क्या होता है? लाइट। तो ये 7 कलर्स के मिक्स्ड से, इस 7 कलर के मिश्रण से हमको एक रंग प्राप्त होता है जो होता है श्वेत रंग। और श्वेत रंग को हम ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ये आप बोल सकते हो। ये सारी वायलेट, ये सारे वेवलेंथ हैं। विवग्योर, ये वायलेट भी क्या है? ये हमारा भी एक क्या है? वेवलेंथ है। इंडिगो भी एक वेवलेंथ है। ब्लू भी क्या है? एक वेवलेंथ, एक तरंग है। सब ग्रीन क्या है? तरंग है। येलो क्या है? तरंग है। ऑरेंज क्या है? तरंग है। रेड क्या है? तरंग है। इन 7 तरंग को मिला के एक तरंग मिलता है जिसको बोलते हैं श्वेत तरंग, और श्वेत तरंग को ही प्रकाश बोलते हैं। ठीक है सर, अभी तो आपने बताया विद्युत चुंबकीय तरंग को हम, अरे भैया प्रकाश का जो डिफिनेशन होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को हम प्रकाश कहते हैं। जब प्रकाश के अंदर की बात करेंगे कि प्रकाश बना कैसे, तो सर प्रकाश बना कैसे?
सर 7 तरंग से मिलकर एक तरंग बना जो श्वेत रंग होता है, और श्वेत रंग को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत अल्ट्रा जो होती है, अल्ट्रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेवलेंथ होती है उसके अंदर। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th, सॉरी इस चैप्टर नंबर 10th में। ये चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाश की और एवं प्रकाश की यंत्र। तो सबसे पहले हम किरण प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें यूज होने वाले यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ छोटी बहुत डिफिनेशंस थी जो इसका इंट्रोडक्शन करती हैं। हमने इसका इंट्रोडक्शन कर दिया। हमें ना गामा के बारे में पढ़ना है, ना एक्सरे के बारे में पढ़ना है, ना अल्ट्रावायलेट के बारे में पढ़ना है, ना IR के बारे में पढ़ना है, ना MW के बारे में पढ़ना है, ना RW। सिर्फ पढ़ना किसके है? विबग्योर के बारे में, जो किसका निर्माण करती है? लाइट का निर्माण करती है। इस सेवन भाई, इससे कलर का निर्माण नहीं होता भाई। ये सारे कलर हमको दिखाई नहीं देते हैं भाई, ये सारे कलर। एक्सरे कहाँ दिखाई देता है? आप जाते हो एक्सरे करने, दिखाई देता है? नहीं, दिखाई सिर्फ देता है लाइट। लाइट तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? लाइट के बारे में। कैसे पढ़ना, क्यों, कैसे पता चला कि लाइट के बारे में पढ़ना है? भाई ये सारे 7 कलर से हमको क्या मिल रहा है? लाइट मिल रहा है। इन 7 के मिक्स से हमसे क्या मिल रहा है? लाइट। और पढ़ना किसके बारे में? प्रकाश की लाइट के बारे में तो पढ़ना है, ऑप्टिक्स। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके सब के बारे में नहीं पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये क्या होगी? वो चीज होंगी, इसमें हम वो चीज के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश की किरण से बड़ी होंगी, प्रकाश की किरण से बड़ी होंगी। इनका आकार, जो प्रकाश की किरण होती है उनके आकार से बहुत बड़ा होगा। जैसे प्रकाश की किरण होती है, जैसे सूर्य है, यहाँ पे सूर्य की बहुत सारी किरणें आती हैं, तो इनकी जो किरण आ रही है उनसे जो चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे उनसे आकार में बहुत बड़ी होंगी। उनकी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर। और इसमें मैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ूंगा जिनका आकार लगभग प्रकाश के आकार के बराबर होगी। लगभग प्रकाश के आकार के बराबर होगी। वो तरंग प्रकाश की बट यहाँ पे किरण प्रकाश की। तो इसमें हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश की किरण से बहुत बड़ी होंगी, और इसमें हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो प्रकाश की किरण से उसके आकार के लगभग ये इतना है तो ये भी इतना ही होगा, सेम लगभग बराबर होगा। ठीक है, तो ये सही चीज़ है। अब मैं इसको मिटाऊंगा और मैं आऊँगा किरण प्रकाश की को कैसे पढ़ना है, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। चलो फट से इसको हम मिटाएंगे, आ जाओ। टिंग 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 टिंग, मिटा दें। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आएगा, कहे नहीं आएगा सर। हम समझाएं और ना आए तो बहुत बड़ा ये दुविधा वाली बात है भाई। अगर हम समझाए और नहीं आया तो फिर गलती बात है ना? चल टिंग 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 टिंग। ये सारी चीज़ें तो आपने कर दिया। अब हमको अच्छे से समझा दो चैप्टर के बारे में, काम हो जाए। चलो आ जाओ समझा देते हैं, आ जाओ समझा देते हैं, आ जाओ समझा देते हैं। ये तो गीला हो गया सर, गीला हो गया है तो मैं सूखा कर देता हूँ। चलो बच्चों, किरण प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चलो तो किरण प्रकाश की में हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। किरण प्रकाश की क्या होता है पता चला ना? जिसमें प्रकाश की किरणों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं किरण प्रकाश की। और प्रकाश की यंत्र क्या होता है? प्रकाश की में यूज आने वाले यंत्र उन्होंने प्रकाश के यंत्र कहते हैं। अरे सिंपल तो है यार, सब्जी काटने में यूज आने वाले यंत्र को हम सब्जी काटने वाला यंत्र कहेंगे, चाकू, छुरी होता है। तो सबसे पहले किरण प्रकाश की क्या होता है ये आपको पता चल गया। किरण प्रकाश को पढ़ेंगे कैसे? देखो, इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर जो कंटेंट है हमारा वो है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना कंटेंट को पढ़ेंगे। परावर्तन है बच्चों, परावर्तन है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन एवं प्रकाश का परावर्तन। रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन और रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। ठीक है, चलो इतना समझ में आ क्या?
तो सबसे पहले हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और फिर अपवर्तन, यानी पूरा कंटेंट बात करा जाएगा परावर्तन के बारे में। अब परावर्तन क्या होगा ये आगे बताते हैं, और फिर बात किया जाएगा अपवर्तन के बारे में। दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, सर गंदा दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है क्या, मैं इसमें थोड़ा सा कलर डाल लेता हूँ। एक मिनट वेट करना। ठीक है सर, ये काम तो हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम उठाएंगे इस हेडिंग को, प्रकाश का परावर्तन, और इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर अपवर्तन के बारे में पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरे इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या नहीं होता, फिर उसके बारे में। फिर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बात बताओ, ये हमारे पास एक मिरर है, मिरर देखते हो ना, मिरर दैट इज द ये देख लो, गंदा सा इसको सही कर देते। ये मिरर है, अगर इसमें मैं किसी प्रकाश को डालूं, मान लो मैं ऐसे रख लूँ, और मैं इस पर अगर प्रकाश डालूंगा तो जैसे ही प्रकाश इस पर जाएगी यहाँ से फिर वैसे जाएगी। मैं डायरेक्ट डालूं तो इस पर सीधा फोकस कर देगी। मैं ऐसे अगर प्रकाश को डालूंगा, कोई एग्जांपल मेरे पास तो टॉर्च है नहीं, वरना मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता, अभी करूंगा नहीं। देखो इधर प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझो मेरी बात को। देखो, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पड़ेगी वो है पालिशदार या चिकनी वस्तु। अगर पालिशदार और चिकनी वस्तु पे हम किसी प्रकाश को अगर मारते हैं, अगर किसी प्रकार को मारते हैं मतलब किसी प्रकार की फोकस को मारते हैं, यानी टॉर्च को मैं जलाऊं और अगर चिकनी पॉलिशदार है तो ऑटोमेटिक वहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होने लगती है। सबसे पहली चीज़, अगर परावर्तन का नियम पढ़ना है तो आपको जो चीज़ चाहिए जिसमें रिफ्लेक्ट होगा वो चाहिए पॉलिशदार और चिकनी चीज़। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं। परावर्तन जब कोई प्रकाश किसी चिकनी व पॉलिशदार वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनेगी तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। माध्यम से वापस चली जाती है तो हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, कैसे, मैं इसका बताता हूँ, अभी इन डिटेल बताता हूँ, इसको स्ट्रक्चर वाइज बताता हूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर बना के। लेकिन पहले इसकी डिफिनेशन देख लो कि जब कोई प्रकाश की किरण, यहाँ पे किरण तो मैंने लिखा ही नहीं, किरण किसी चिकनी व पॉलिशदार वस्तु से टकरा कर जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी व पॉलिशदार वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कैसे, मान लो मेरे पास एक चिकनी और पॉलिशदार में वस्तु ले लूँ। मान लो चिकना तो सबसे ज़्यादा कांच ही है, और जिससे ज़्यादा चिकना क्या है, ये मैंने ले लिया, और मैं इस पर अगर प्रकाश ऐसे में इसका ये जैसे मार्कर है, मैं इससे प्रकाश डालूँ तो ये ऐसे जाएगी फिर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, कैसे, मान लो ये एक चिकनी और समतल चीज़ है, इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। समतल दर्पण जानते हो, सबके घर में होता है समतल दर्पण।
समतल दर्पण यही है जिसमें मुंह देख रहे हो अपना, मुंह कैसा है, बड़ा घटिया सा, ठीक है। इसमें देख रहे हो ना, ये समतल दर्पण है हमारा। इसमें क्या होता है, समतल दर्पण, इसमें क्या होता है, एक तरफ पीछे क्या होती है, पीछे तो पॉलिश हुई रहती है। ये जो मैंने इसको ऐसे बनाया है, ये पॉलिशदार है। पॉलिशदार जानते हो कि पीछे हमने कलर कर दिया है और ऊपर की तरफ क्या है, कांच है। ऊपर की तरफ क्या है, जिसमें हम मुंह देखते हैं, ऊपर की तरफ कांच और नीचे तरफ हमने पेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं मान लो कि यहाँ पे भाई हमारे पास टॉर्च नहीं है, मान लीजिए कि इसमें प्रकाश आता है। प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से आएगा, ठीक है। ये सूर्य भगवान है, ठीक है, ये है सूर्य। अब सूर्य की जैसे भी किरण होती है भाई, सूर्य का किरण तो चारों तरफ बराबर जाएगी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी तरफ ही जाएगी ज़्यादा। सूर्य की किरण आती है, मान लो यहाँ से सूर्य किरण ये, ठीक है। और जैसे ही समतल दर्पण पे वो पड़ा, वैसे रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब प्रकाश की किरण। देखो एक चीज समझो, अगर ऑब्जेक्ट को आप ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर कि ऑब्जेक्ट आपने किस तरह से रखा है। दो स्थिति पर डिपेंड करेगा कि जहां से आ रही है वो किस स्थिति में रखा है, और जहां से जा रही है वो किस स्थिति में रखा है। अगर इसी सूर्य को मैं ऊपर रख दूं यहाँ पे, तो अगर ये मारेगा तो आधी से ज्यादा किरण तो इसी पर रिफ्लेक्ट मार देगा, ठीक है। अभी क्या है, हमने एक लिया है बिसाइड, यानी हमने इसके बगल में लिया है, यहाँ से किरण गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, जो बुक में हमारा स्ट्रक्चर बताता है, बुक में, ठीक है। तो ये जो प्रकाश आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो प्रकाश जा रही है, देखो मैंने क्या कहा, जब कोई प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, चिकनी व पॉलिशदार वस्तु से, ये समतल दर्पण एक वस्तु है, से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो दैट इज द परावर्तन स्ट्रक्चर। परावर्तन का ये स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है सर। अब इसी स्ट्रक्चर को बताने के बाद हम खत्म करेंगे, इसके नियमों को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बिकॉज वीडियो लंबी हो गई है और ये 20 मिनट की हो गई है लगभग, तो बहुत जल्दी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। आपतित किरण, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये होती है हमारी परावर्तित किरण। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, ये हमारा समतल दर्पण है, सबको पता है, ठीक है। अब जहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण, जहां पे आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे को मिल रही हैं, एक दूसरे इस वाले बिंदु पे मिल रही हैं, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन। इधर मैं लिखता हूं आपतन आकर मिलने वाली बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और जिस बिंदु पे ये मिलेंगी, वहां से एक इसके लंबवत रेखा खींची जाती है। कैसे, कुछ इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं अभिलंब। यानी आपतन पे खींची गई रेखा बोल सकते हो, आपतन बिंदु पर खींची गई लंब को, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को हम अभिलंब कहते हैं, ऐसे बोल सकते हो। सारी डिफिनेशंस मैं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर को समझो, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझाऊंगा। इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब बोलते हैं। क्या अभिलंब किसको बोलेंगे, इस वाले को, यानी ये वाली रेखा जो गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, अभिलंब होती है। अब जब अभिलंब होगा तो इसके और इसके बीच में एक एंगल बनता है। इसको, ये आपतित किरण वाला है और ये परावर्तित किरण वाला है एंगल, तो इसको बोलेंगे हम आपतन कोण, आपतित कोण जिसको बोलते हो, आपतन भी बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको हम R से डिफाइन करते हैं, इसको हम I से डिफाइन करते हैं, स्मॉल I होगी, सॉरी, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, देखो ये परावर्तन के दो नियम भी होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो बस, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को फिर से बताएंगे, स्ट्रक्चर, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैं अगर बताना स्टार्ट कर दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में आते हैं तो इसका इन डिटेल हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें और सारी चीज़ों का नाम, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो, ये इंट्रोडक्शन हो गया प्रकाश की, कैसे यार मजा आएगा पढ़ने प्रकाश की, ठीक है। फिजिक्स का वीडियो अब आएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।